नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, मगर इस चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में खींचतान मची हुई है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन सीटों को जीत का दावा कर रहा है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को मिली करारी हार का बदला अब बीजेपी इन सभी सीटों को जीत कर पूरा करना चाहती है। मगर सपा मुखिया में भी वो चाल चल दी है जिसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या है अखिलेश का वो प्लान जो दिलाएगा विधानसभा के उपचुनाव में जीत? आप भी देखिए इस रिपोर्ट में अखिलेश का ट्रम्प कार्ड। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक खींचतान मची हुई है, मगर बीजेपी किसी तरह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने पाले में करना चाहती है। मगर बीते कुछ दिनों से जिस तरह से यूपी में दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान मची हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बनेगा 2027 के जीत का समीकरण? ये पूरी खबर हम आपको दिखाएं उससे पहले जान लीजिए जल्द होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादियों की भूमिका क्या गुल खिलाने वाली है, ये भी जान लीजिए। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में निकल कर आई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब वो चाल चल दी है जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की नींद उड़ गई है। बस तलाश है तो अखिलेश के उस चाल की काट का जिसे चलने में अखिलेश यादव कामयाब हो गए हैं। अब आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने यूपी में कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है जिससे उपचुनाव में हो सकती है अखिलेश की जीत। आज की ये रिपोर्ट आप भविष्य के लिए संभाल कर रख लीजिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पीडीए का गठन करने में कामयाब हो गए थे, जिससे उन्हें फायदे के रूप में जीत मिली और यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे थे कि अखिलेश यादव को अगड़ों की कोई फिक्र नहीं है, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने सभी की बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने अपने खेमे में शामिल माता प्रसाद पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर सभी को चौंका दिया। दरअसल माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर जिले की इटवा विधानसभा से विधायक है और इन्हें अब अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष बनाकर अगड़ों को साधने की कोशिश की है। अगर इस चाल में अखिलेश यादव कामयाब हो गए तो उपचुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटर एक बहुत बड़ी ताकत है, ये जिसके पास गया उसकी सरकार बन गई। 2007 में मायावती ने ब्राह्मण वोटरों पर भरोसा जताया था और सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो गई थी। इसी तरह वर्ष 2012 में अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण वोटरों पर भरोसा जताया और कहीं न कहीं कामयाब भी हुए, लेकिन ब्राह्मणों के मन में कहीं न कहीं से कोई टीस रह गई है, जिस कारण 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वापस बीजेपी के पाले में चला गया और अखिलेश को हार का सामना करना पड़ा और लगातार 2 बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती रही। मगर अब ब्राह्मण वोटर बीजेपी से खुश नहीं दिख रहा, जो सबसे बड़ी वजह है कि वो अपना नया ठिकाना तलाश रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की इस चाल ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।